सब ये जो आपका शो है मीर मीन्स बिजनेस, इसकी पहली एपिसोड लगी है और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। एक तरह से आप एंटरटेन करें लोगों को, लेकिन आपने ये नया पंगा क्यों लिया है? अच्छे भले आप बिजनेसेस लोगों को सिखा रहे थे, तो आपने ऐसा क्यों किया? बात आपकी ठीक है कि बिजनेसेस करते हुए इस तरह का शो लॉन्च करना, लेकिन बदलते वक्त के साथ मेरे ख्याल में बदलना चाहिए। मैंने ये नोट किया कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे होते हैं, कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन है और एंटरटेनमेंट है, लेकिन एंटरटेनमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा पब्लिक उनको देखती है और उसके ज़रिए वो सीखते भी हैं। सो द कम्बिनेशन ये बनाया कि एंटरटेनमेंट तो है, लेकिन असल में वो जो मैसेज है बिजनेस वाला, अपने पैरों पे खड़ा होने वाला, जिंदगी में आगे बढ़ने वाला, वो है, वो पैकेज किया एंटरटेनमेंट के साथ। लेकिन उसमें मेरे लिए भी सरप्राइजिंग चीज़ें हैं कि बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स निकलते हैं। यानी सोशल एलिमेंट का मैंने नहीं सोचा था, लेकिन जो हमने लास्ट रिकॉर्डिंग की है, बल्कि जो मेरे ख्याल में पब्लिक भी होगी ये वीडियो, लव मैरिज वर्सेज अरेंज मैरिज, अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है हमारे कल्चर के अंदर। इस तरह की चीज़ें भी डिस्कस होना शुरू हो गई। सो ओवरऑल टारगेट ये है क्लियरली कि 10 करोड़ लोगों तक हमने अपनी आवाज़ पहुंचानी है, उनको ख़ास तौर पे बिजनेस जिंदगी के बारे में समझाना है, ताकि लोग अपने पैरों पे खड़े हो सकें। सो दैट्स द आइडिया बिहाइंड इट। जितना सर शकील अहमद मीर को मैं जानता हूँ, आपने आज जितने भी बिजनेसेस किए हैं आप प्रॉफिट ही कमाते हैं, लेकिन ये जो अभी आपने शो वाला काम शुरू किया है, इसमें से आपका अपना पैसा लग रहा है, आप प्रॉफिट कैसे कमा रहे हैं? नहीं, सबसे पहले तुमने बात की कि जितना शकीला, कितना जानते हो यार मुझे, ये तो हर दफा आप ये क्लेम करते हो जितना मैं जानता हूँ। दूसरा क्वेश्चन मुझे एग्जैक्ट समझ नहीं आया कि आप क्या कहना चाह रहे थे। मीर साहब, आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो आप पहले से बिजनेस कर रहे हैं, इसके अलावा जो आपने ये काम स्टार्ट किया है, इससे आपको प्रॉफिट आता है, ज्यादा आता है या बिल्कुल भी नहीं आता है? अच्छा भट्टो साहब, आपकी तो मुझे बिल्कुल नहीं समझे, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था। आप खुद ही एक्सप्लेन करो, क्वेश्चन क्या था। आपने मीर ग्रुप का एम्पायर बिल्ड किया है, हर बिजनेस कामयाब है, पैसा कमा रहे हैं। ये जो मीर मीन्स बिजनेस स्टार्ट किया है, इसमें से आपका पैसा मेरे ख्याल में तो लग रहा है, आप लोगों को स्पेंड कर रहे हैं, पैसा किधर से कमा रहे हैं? समझ आया, यानी कोई पंगा ऐसा नहीं लेता जिसमें प्रॉफिट ना हो। इनिशियली या मेरा पैसा इसमें लग रहा है, लेकिन मैं क्योंकि ओपन खुल के बात करता हूँ, देखो यार, प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहा हूँ जिसमें करोड़ों लोगों को मैसेज पहुंचाना है। जब करोड़ों लोगों तक मैसेज पहुंचना है, मैं जो अपने सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो भी इसी प्लेटफॉर्म से लॉन्च करूंगा। शायद डायरेक्टली मैं यूट्यूब से या और प्लेटफॉर्म से जो लोग पैसा कमाते हैं उस तरह ना कमाऊं इनिशियली, लेकिन कल कला को ये किसी न किसी चैनल पे, पाकिस्तानी या इंडियन चैनल पे, तो अभी भी अगर मैं बात करूं ये चल सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कोई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हो, चैनल से चलेगा तो वो भी पैसे देते हैं। असल मेरा मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आवाज पहुंचाऊं, लेकिन उससे इनडायरेक्टली जो पैसा होता है वो आपकी सोच है। यानी फर्ज करें पाकिस्तान में अपनी पूरी की पूरी सोसाइटी लॉन्च करने लगा, हाउसिंग सोसाइटी, वो सारी की सारी अनाउंसमेंट इसी शो पे होनी है। उस एक शो से मुझे पता है पूरी की पूरी सोसाइटी बिक जाएगी, और वो आपको पता है अरबों की बात है। सो कोई काम भी मैं ऐसा नहीं करता जिसमें प्रॉफिट नहीं है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ अच्छी नीयत को, अच्छे काम को और प्रॉफिट को, बिजनेस को मिलाओ। जब ये काम करते हो तो छप्पड़ फाड़ के मिलता है, तो ये असल में इसके पीछे एम। अभी फर्ज करें ये 4 हफ्ते 6 हफ्ते इसका सेटल कर रहे हैं फॉर्मेट, लेकिन अल्टीमेटली इसमें टॉप सेलिब्रिटीज दोनों साइड से, और आई मीन तीनों साइड से, यानी हॉलीवुड से मैं कुछ लोग लेके आ रहा हूँ, उसके साथ साथ सुपरस्टार्स बिजनेस के वो भी इसमें आएंगे। फिर मुझे लगता है मुझे भी आना पड़ेगा। माँ मुझे बताएगी मैं कैसे एक्टिंग कर सकता हूँ, मैं कैसे आपके साथ एक शो पे प्रॉपर जा सकता हूँ। आइला याद हो? नहीं अच्छा, ये बल्कि एंगल इनके बोलने के मुझे बात नहीं समझ आई कि इन्होंने क्या किया, लेकिन ये भी हमारे एक स्टार हैं। ये कॉम्बिनेशन है, ये इस शो की खास बात ये होगी कि एक साइड पे मैं अगर कह रहा हूँ कि टॉप इंडियन, पाकिस्तानी एंड हॉलीवुड सेलिब्रिटीज, दूसरी साइड पे इस शो का मकसद भी है कि ग्रास रूट से, छोटे लेवल से लोगों को उठाओ। जिस तरह ये खुद हमारे साथ वसीब साहब हैं, अब ये मिमिक्री करना इनका बड़ा जबरदस्त टैलेंट हमने देखा है, साथ मिलकर पूरा एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च करेंगे। लेकिन इन जैसे जो आर्टिस्ट हैं, लोग हैं, उनको भी इस प्रोग्राम में मौका मिलेगा। सो इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ टॉप सेलिब्रिटीज एज वेल एज न्यू टैलेंट। मुझे लगता है मीर साहब आपकी वजह से ही मैं बॉलीवुड में भी जा सकती हूँ। ही मैं खुद हूँ। ओह माय गॉड। मेरा नाम प्यार से तो वैसे ही शबाना कहते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मीर मीन बिजनेस मैंने एपिसोड देखा है, वहाँ पे मतलब काफ़ी सेगमेंट्स हैं, तो फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि जैसे कि शार्क टैंक जैसा कुछ आप अब सेगमेंट लेके आए मीर मीन बिजनेस में? अरे दिलजले लाले क्या बात की है तुमने, हम भी यहाँ पर आया हूँ।
अच्छा यार, वो तुमने करना ये अमरीश पुरी तो बन गए हो, लेकिन ये किधर बीच में टांग अड़ाई है? यानी वो क्वेश्चन बड़ा उसने इंटरेस्टिंग किया, आप बीच में आ गए हो। तो ठीक है, आपकी आवाज बड़ी अच्छी है, टैलेंट बड़ा जबरदस्त है, लेकिन बीच में इतना बार बार डिस्टर्ब नहीं करना हमें। हाँ, एकदम एकदम जो मुझे डर लग गया, मुझे भूल गया कि उसका क्वेश्चन क्या था। एकदम से हाँ हाँ। जो आपने क्वेश्चन किया इंटरेस्टिंग, कि इसमें गेम ऑफ मनी यानी बिजनेस की बात होती है, टिप्स होती हैं, फिर सोशल एलिमेंट्स, अरेंज मैरिज वर्सेस लव मैरिज, फिर उसमें जोक शोक भी है, उसमें अंताक्षरी गानों का मुकाबला भी है, काफी सारे सेगमेंट्स हैं। जो बात है कि क्या शार्क टैंक, जो कि एक शो है जिसमें स्टार्टअप्स को इन्वेस्ट करके उनको मौका देते हैं कि वो मल्टी मिलियन डॉलर कंपनीज बने, मीन मीन्स बिजनेस है ही प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का मेरा मतलब क्या मतलब है कि इससे बेशुमार प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने हैं। यानी मीडिया का जो क्लस्टर है, एक फील्ड अगर मैं पकड़ूं तो मीडिया के अंदर मूवीज काफी सारी इस प्लेटफॉर्म से हमने लॉन्च करनी है। 2-4 इंडिया पाकिस्तान के बड़े डायरेक्टर्स हैं, लोग हैं, उनके साथ तो मूवीज हमने फाइनल भी कर ली हैं। यानी इसी शो से मूवीज अनाउंस होनी है, इसी शो से ड्रामा सीरियल अनाउंस होने हैं। और शार्क टैंक पाकिस्तान का जो है, मेरी डिस्कशन चल रही है एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि हम पूरे का पूरा प्रोग्राम लॉन्च करें, वो भी इंशाल्लाह इसी प्लेटफॉर्म से लॉन्च होगा। तो वो सेगमेंट इसका होगा या नहीं होगा, मेरे ख्याल में सेगमेंट वो ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा प्रोग्राम की लेंथ, लेकिन एक पूरे का पूरा शार्क टैंक टाइप बिजनेस प्रोग्राम वो अलग से लॉन्च करेंगे, लेकिन वो भी इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से। अब जिस तरह ये भाई आए हैं, तो अगर ये फर्ज करें हमारा कम्बिनेशन अच्छा चलता है, तो मेरा एक पूरा एक पीछे चैनल लॉन्च करूंगा जिसको ये सारे का सारा ये मैनेज करेंगे। फिर हमारे प्रोग्राम पे एक मेन गेस्ट होंगे, डिफरेंट गेटअप्स में आएंगे, तो इनको ना सिर्फ वो कवरेज मिल रही है, पैसा मिलेगा, मौका ये भी मिलेगा कि ये करोड़पति भी बन सकें। सो दैट्स द वे आई वांट टू डील विद ऑल द टैलेंट। लिविंग रूम में सभी बैठे सदस्य को बिग बॉस ये बताना चाहते हैं कि बिग बॉस को लगता है आज का समय समाप्त हुआ जाता है। अच्छा, बात इन्होंने सही की है कि मेरे ख्याल में वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। थैंक यू वेरी मच। शो आप लाजमी देखिएगा, उसमें सेगमेंट्स हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, सेलिब्रिटीज आ रही हैं। मेरा जो मेन पैशन है इस किस्म के टैलेंट को उठा के सामने लेके आना और उसको पूरा सुपरस्टार बनाना। थैंक यू वेरी मच।